आचार्य चाणक्य और उनके दो जासूसों का एक मजेदार किस्सा लेकर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान थे और उनकी कई बातों का लोग आज भी पालन करते हैं। उनकी कई बातें आज के काल में भी उसी तरह प्रासंगिक हैं जिस तरह वो उस काल में थे। उनके द्वारा सिखाई गई बातें लोगों के जीवन में किस तरह महत्व रखती हैं वह आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। आज हम आपको आचार्य चाणक्य के दो चालाक जासूसों का एक मजेदार किस्सा बताने वाले हैं जिसमें इन जासूसों ने अपनी मौत को चकमा दे दिया। दरअसल चाणक्य के दो जासूस ग्रीक क्षत्रप के प्रदेश में जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। उन्हें मृत्युदंड घोषित कर दिया गया था। आर्यक और चतुरक चाणक्य के दो सबसे चतुर गुप्तचर थे जिन्हें चाणक्य ने ग्रीक के प्रदेश में जासूसी करने भेजा था। दोनों जासूस कई महीने से दोनों अपना काम बखूबी करते आ रहे थे, लेकिन एक दिन वो पकड़े गए और उन्हें क्षत्रप दरबार में लाया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। लेकिन ये क्या, दोनों नौजवान गुप्तचर ग्रीक की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। मौत की सजा मिलने पर भी उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था और न ही उन्हें इसका कोई दुख था। वह ग्रीक क्षत्रप को लग रहा था मृत्युदंड की सजा सुनकर दोनों नौजवान घुटने के बल बैठकर अपने प्राणों की भीख मांगते हुए रोने लगेंगे। लेकिन उसने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। कुछ देर दोनों को देखते हुए उसने उनसे पूछा, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। इस पर चतुरक बोला, मुझे मौत का कोई भय नहीं, लेकिन मेरे मरने के साथ ही मेरी अद्भुत कला जो मैंने सीखी है वह भी नष्ट हो जाएगी, बस इसी का दुख है। तब क्षत्रप ने उससे उस कला के बारे में पूछा। जवाब में चतुरक बोला, मैंने घोड़ों को परीक्षित करने की कला सीखी है और मेरे सिखाए घोड़े 20 से 25 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, युद्ध भूमि में तीरों के आगे जाकर भी उन्हें चकमा दे सकते हैं। मेरे सिखाए घोड़े हवा से भी तेज दौड़ते हैं। ये सब सुनकर क्षत्रप हैरान रह गया। उसने चतुरक से पूछा, तुम्हें घोड़ों को ये कला सिखाने में कितना समय लगता है? तब चतुरक बोला, मुझे और मेरे साथी को घोड़ों को ये कला सिखाने में 4 से 6 महीने का समय लगता है। उसी बात पर विश्वास कर क्षत्रप ने दोनों को सैन्य छावनी में रखने की अनुमति दे दी और कहा, अगर ये झूठ हुआ तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए और अगर तुम इसमें सफल हुए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। दोनों को कड़ी निगरानी में सैन्य छावनी में रखा गया। अब आर्यक ने चतुरक से पूछा, क्या तुम ऐसी कोई कला जानते हो? मुझे तुमने ये बात बताई क्यों नहीं? चतुरक मुस्कुराने लगा और उसने आर्यक के कान में बताया, मैंने झूठ बोला था क्योंकि उस क्षत्रप के आगे रोने और गिड़गिड़ाने से भी हमारे प्राण नहीं बचते। इसलिए मुझे आचार्य चाणक्य द्वारा सिखाई गई बात याद आई, अगर कभी प्राणों पर संकट आ जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए और शत्रु चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। जब मैंने कल सैनिकों से बात करते सुना तब वे क्षत्रप का घोड़े को लेकर प्यार के बारे में बात कर रहे थे। बस मैंने तभी से ये योजना बनानी शुरू कर दी। आर्यक बोला, लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? तब चतुरक बोला, जीवित रहने के लिए तो एक रात ही काफी है और हमारे पास तो 4 से 6 महीने का समय है। तब तक आचार्य चाणक्य हमें यहाँ से जरूर निकाल लेंगे। अगले दिन क्षत्रप ने अपना सबसे प्यारा घोड़ा चतुरक को कला सिखाने के लिए दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद आर्यक और चतुरक क्षत्रप के उस घोड़े के साथ एक दूसरा शाही घोड़ा लेकर भाग निकले। भागकर दोनों चाणक्य के पास पहुंचे और इसके बाद क्षत्रप को उसके दोनों घोड़े लौटाने के लिए उन्होंने एक अच्छी खासी रकम उससे वसूल की थी। तो दोस्तों, इस तरह आचार्य चाणक्य द्वारा सिखाई गई बातें चतुरक के काम आई और वो अपनी चालाकी की वजह से आर्यक को लेकर क्षत्रप को चकमा देकर वापस लौटाया। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।